तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और बहुत सारे ऐसे कारण भी आए हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे कि सुसाइड करने का मेन कारण क्या होता है। सिर्फ सुशांत सिंह का ही बात नहीं करेंगे, इनसे जो और भी जो सुसाइड केसेस आते हैं हमारे सामने, जैसे वो किसी फार्मर का या बच्चा का या फिर स्त्री जो विवाह करके दूसरे के घर में गई है स्त्री, उनके बारे में, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कारक आते हैं उनके बारे में बात करने वाले, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं जी। कहेंगे थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में और थोड़ा सा नेपोटिज्म के बारे में क्या है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड के बारे में। तो बॉलीवुड की आप लोगों को पता है, सबको पता है कि बॉलीवुड से इन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था और इन्होंने बहुत बार ऑडियंस में आके और पब्लिक में आके या फिर कोई मीडिया वहाँ पे आके इन्होंने कहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल जाएगा या फिर प्लीज़ मेरा फिल्म देखा कीजिए, नहीं तो नहीं चलेगी। तो इन्होंने बहुत बार कहा, लेकिन पब्लिक ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े दुर्घटना उनके साथ हो जाएंगे, तो उन्हें ये चीज़ नहीं था, संभावना ये चीज़ का बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। अब बात करने वाले ऐसा कदम क्यों उठाया था उन्होंने। देखिए, बात शुरू होती है सलमान खान से। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि सलमान खान से इनका कुछ अलग ही थोड़ा झगड़ा लड़ाई चल रहा था। तो सलमान खान ने इन्हें बैंड कर दिया था अपने प्रोडक्शन हाउस से। इनके बाद साजिद नाडियावाला ने किया, उनके बाद करण जौहर ने किया। इसी तरह 7 से 8 जो प्रोड्यूसर थे, इन्हें अपना जो है बैनर के तले से इन्हें काम करने के लिए मना कर दिया। इसमें यश राज फिल्म भी आते हैं। तो ऐसे करके वो डिप्रेस होते गए। बार बार जब देख रहा है कि नहीं चल रहा है उनका फिल्म, जब दिखाई पड़ रहा है कि उनका फिल्म नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इतना बड़ा कदम जो अपने लाइफ का उठाया। तो यहाँ पर कितना चीज़ सही है, क्या गलत है, यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। देखिए, व्यक्ति कब टूट जाता है, जब अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ अटैचमेंट कर लेता है, एक्सेप्टेशन रख लेता है और बहुत सारा चीज़ अपने आप के साथ जोड़ लेता है और लगाव कर लेता है। तो ये लगाव टूट जाता है तो उनके पास आमने सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है और वो आगे क्या करेगा ये सब चीज़ कुछ नहीं वो सोच पाता है। तो वो आगे इस जीवन को त्यागना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे इनका सिम्टम्स भी होते हैं कि धीरे धीरे वो बात नहीं करते हैं और सामाजिक दूरियां वो बनाने लगते हैं और कुछ ऐसे हरकतें करने लगते हैं जो उनमें देखा जाता है और उनमें पाया जाता है जो कि समाज के खिलाफ होता है। ऐसी चीज़ वो करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था और उनका परिणाम बहुत ही भयावह हुआ। अब बात करने वाले हैं बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में। देखिए, बहुत जन अभी नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ बहुत गलत है, ये है वो है। जी, नेपोटिज्म गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन आप ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है, तो आप हठात इसे कैसे रोक सकते हैं ये हमें समझ नहीं आता। लेकिन आप ये कहानी तो सुनेंगे कि राजा का बेटा राजा बनता है, ये कहानी सुना होगा। लेकिन अभी कुछ व्यक्ति का माइंडसेट इस तरह का है कि जो इंसान काबिल होगा वही राजा बनेगा। अभी ये चीज़ है, सुपर 30 का भी यही डायलॉग था जी। ये चीज़ काफ़ी व्यक्ति को माइंडसेट है, लेकिन इनसे रियलिटी में अगर बात किया जाए तो रियलिटी क्या है इनका। अब रियलिटी में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप बॉलीवुड सेलेब है तो आप चाहेंगे कि आपका जो कलीग है, आपका जो बेटे दोस्त फ्रेंड कोई भी हो, तो उनको आप टालने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप तब नहीं देखेगा कि जो काबिल है वो ही आ गया है, यहाँ पे सब अपना देखेंगे। तो बॉलीवुड का नेपोटिज्म भी इसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आप सोनम कपूर की बात कर ले या फिर वरुण धवन की, आलिया भट्ट की, ये सारे नेपोटिज्म के प्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, ये ख़त्म नहीं की जा सकती है और इन्हें सुधारा भी नहीं जा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को खुद को काबिल बना सकते हैं कि हमें कुछ और कर सकते हैं, हम खुद को उस तरह से किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ एकदम से ठीक नहीं हो जाती है। चलिए, यह बात हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, बॉलीवुड के और साथ नेपोटिज्म के बारे में बात हुआ। अब इनसे हट के बात करते हैं कि सुसाइड, ये चीज़ इतना बड़ा चीज़ है, अपने जीवन को त्याग देना, अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना, ये चीज़ बहुत ही बुरा चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे कारण क्या होती है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ने किया था नहीं। अब बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ और भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो है अपना जान गंवा देते हैं। क्या होता है उनका कारण, अब कारण पे बात करते हैं। देखिए, करीब 8 से 10 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष मारा जाता है आत्महत्या के कारण, वो आत्महत्या कर लेते हैं।
अब बात करने वाले हैं कि इसमें से महिला, बच्चा और जो पुरुष होते हैं कभी कभी इन पे भी होते हैं। तो इनका कारण क्या है? अगर आप फार्मर की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो किसान में ऋण चुकाने की क्षमता नहीं होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी उनका जो बाढ़ आके उनका जो फसल नष्ट कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो वो मेंटली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और ये मेंटली जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनका आगे पीछे कुछ समाधान देखने को मिलता नहीं है, और वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं और अपना शरीर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। करीब 8 से 10 हज़ार लोग ऐसे किसान हैं जो प्रतिवर्ष अपना जान गंवा देते हैं आत्महत्या के कारण। अब बात करने वाले हैं ये किसान के बारे में हो, लेकिन सरकार ने भी इनसे धीरे धीरे बहुत ही अच्छे बदलाव लाए हैं, अच्छे परिवर्तन किए हैं, तो इनकी संख्या कम होने में काफ़ी टाइम लगती है। तो ये अब यहाँ पे आप किन को दोष देना चाहेंगे? बात यहाँ से आती है, क्या हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है कि हम आगे सरवाइव कर सके? क्या हम सिर्फ फेलियर से ही अपना जीवन त्याग सकते हैं? बात यहाँ पे आता है, बात यहाँ पे सूझबूझ समझदारी का आता है। मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं कर रहा हूँ, बाकी और जो 8 से 10 लाख प्रतिवर्ष जो सुसाइड कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कैसे इसको रोका जाए? किस तरह से हम अपना माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, माइंड को इधर उधर नहीं भटक के रोक सकते हैं? तो बात यहाँ पे हमें करनी चाहिए। प्रॉब्लम लाइफ में आती है, प्रॉब्लम जब आएगी तभी हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और सॉल्यूशन करके आगे बढ़ते हैं। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपका जो है मन धीरे धीरे इसी तरह डाइवर्सिटी होगा, आपका बहुत जगह ऐसा करके बिगड़ जाएगा, एक जगह आपका जो माइंडसेट नहीं रहेगा। तो ये हो जाता है एक चीज़, ठीक है। अब बात करने वाले हैं बच्चों के साथ। बच्चे जो सुसाइड करते हैं, बच्चे जो आत्महत्या करते हैं, उनका पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला कारण तो उभर के यही आता है कि वो टीनेजर्स होते हैं। सबसे पहले वो रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ जाते हैं। दूसरा बात, उनका मास्क कम आता है, या फिर किसी का ऐसा भी होता है कि टीनेजर से थोड़ा आगे बढ़े, जो 22, 23, 25, 26 साल के आते हैं, तो वो व्यक्ति कभी करियर में अगर फेलियर हो जाता है तो उनका कोई उपाय नहीं रहता है, तो वो भी ये चीज़ कर देते हैं। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हर एक इंसान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। ये चीज़ होता है, बाहरी समाज बस उस पर थोड़ा सा चिंगारी भर देता है और उनके बाद वो फट जाता है। तो इस तरह का कुछ काम होता है हमारा माइंडसेट के साथ में। और ये चीज़ कब है? जब हमारा माइंड और हमारा शरीर का तालमेल सही नहीं बैठता है। अगर तालमेल बैठता है सही, तो व्यक्ति ऐसा चीज़ कभी कदम उठाएगा ही नहीं। सबसे पहला बात ये हुआ, ठीक है। अब बहुत जन यहाँ पे बात करते हैं कि मम्मी पापा, फिर बहन, फिर फैमिली, ये सब के बारे में सोचना, ये सारा चीज़ सोचता है व्यक्ति सोचता है, लेकिन उनकी इतनी फटी पड़ी हुई रहती है कि वो आगे कुछ देख नहीं पाता है और एक ही उपाय, उनका रास्ता बचा हुआ रहता है। तो यहाँ से हमारा माइंड डाइवर्ट करना ही हमारा जो है वो उद्देश्य रहता है, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा माइंड जो है एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उनमें कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, तो वहाँ से हम किस तरह से अपना लाइफ के जो है वो पटरी पे लाए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, अब बात करने वाले हैं कि सबसे पहला बात मार्क्स को लेकर बोले, उसके बाद कोई व्यक्ति फेलियर हो जाता है तो उनके लिए होता है। अब होता है बात यहाँ पे कि कुछ स्त्रियाँ, देखिए, कुछ वैवाहिक स्त्रियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, पति का वहाँ से भी बहुत सारी स्त्रियों पे अत्याचार होता है, तो स्त्रियाँ भी खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है उस जगह में। ऐसे भी केस बहुत सारे आए हैं, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में एक कार्तिक लाभ का लड़का आत्महत्या किया 2 दिन पहले ही। तो इनका कारण क्या था? देखिए, समाज ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। इनका चेहरा जो है लड़की की तरह बन गया था, इनका जो कुछ आदतें हैं वो किन्नर की तरह था, तो ये खुद को मान बैठे थे कि मैं किन्नर हूँ, इस तरह का मान बैठे थे। तो वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो धीरे धीरे उनका भी माइंड इस तरह से बहुत ही माइंड डाइवर्ट हुआ, और उनका जो दिमाग और शरीर का संतुलन एक नहीं होने के कारण उन्होंने भी आत्महत्या कर दिया। और बाद में जो आत्महत्या को सुसाइड नोट्स है उसमें लिखने गया कि समाज इनका एक बहुत बड़ा कारण था, कि उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था समाज। तो ये सबसे बड़ा एक कारण हो गया। चलिए, ये हो गया। अब बात करने वाले हैं क्या, अब जो है इनका उत्तर के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी आपका इस तरह का दिमाग में अगर माइंडसेट आता है, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उन पे जाइए, आप
वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। और सबसे पहला बात कि आप खुद को एक प्रॉमिस कीजिए कि जब भी इस तरह का आपका माइंडसेट आता है तो आप किसी को भी, अपने फैमिली मेम्बर या फिर आपके जो दोस्त है या फिर आपके टीचर, किसी को भी इस तरह का जाके बोले कि मैं इस चीज़ में फंसा हुआ, मुझे यहाँ से निकलना है, या फिर ये चीज़ मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको करना है बस। तो आपको ये सपोर्ट करेंगे। और आपको पता नहीं कि आपका जो है प्रेम करने वाला पीछे बहुत है। आप सिर्फ 1 मिनट का आपका जो है दुख देख रहे हैं, लेकिन आप जीवन भर का खुशी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, खुशी और दुखी ये दोनों 50-50% रहता है, लेकिन व्यक्ति अब 50% को 100% बनाने के लिए क्या करता है, वो मेहनत करेगा। ठीक है, मेहनत करने के बाद फेलियर होता है, लाइफ में फेलियर आना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी कोई इससे डिस्ट्रॉय खुद को कर ले। ठीक है, अब भगवद गीता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भगवद गीता यहाँ पे क्या हेल्प कर सकती है। जब इस तरह का आपका अगर सोच विचार इस तरह का आते हैं तो आप भगवान का आप भक्ति कर सकते हैं, भक्ति में आप लीन हो सकते हैं, और आपको वहाँ का जानने का बहुत ही ज़्यादा मौका मिलेगा कि ये सब चीज़ क्या है, मेरा साथ जो हो रहा है क्या वह वास्तविक में सही है कि ये काल्पनिक है। आपको ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब आप ये सब चीज़ कीजिएगा, आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंड में जो चीज़ आता है कि आप का जो सवाल है, आपका सवालों के कारण ही आपने सुसाइड किया, तो वो सवाल का जवाब आपको भगवद गीता में मिलता है। या फिर आप कोई भी ऐसे गुरु के पास जाते हैं तो वो आपको इनके बारे में बता देगा कि क्या है। आप भगवद गीता का सहारा ले सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने भगवद गीता के बारे में क्या कहा, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, शिल प्रभुपाद ने कहा शरीर और आत्मा दोनों अलग है। शरीर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, आप आत्महत्या करते हैं या मरते हैं, एक निश्चित समय के बाद ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन ये आत्मा नहीं खत्म होता है। ये आत्मा एक टाइम पे दूसरे के शरीर में होते हैं। आत्मा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आत्मा परिवर्तन होते रहता है। तो आप अगर खुद को मार दे रहे हैं, लेकिन आपका आत्मा नहीं मर रहा है, आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो सारा चीज़ यहाँ पे अभी जमा है, लेकिन एक निश्चित टाइम आएगा, उसके बाद आपका जो है आत्मा देहांतरण कर लेगा। आपका जो है एक बॉडी दूसरे में चला जाएगा। आपका जो बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया, अब दूसरा जो आपका आत्मा है वो किसी और के शरीर में चल जाता है जब नया से जीवन उत्पत्ति होता है। तो ये भगवद गीता से कहा, शिल प्रभुपाद ने लिया और कहा है। बात करने वाले हैं कि हम और क्या कर सकते हैं इनके बारे में। प्रॉब्लम आपको पता है टेम्पोररी है, सॉल्यूशन भी टेम्पोररी। ये जो जिंदगी है, ये जो शरीर है, ये टेम्पोररी है। यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे जो वास्तविक है वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारा माइंडसेट है। हमारा जो माइंड है हमारा शरीर का दुश्मन बन जाता है। जब ये तालमेल नहीं होता तब ये बूम फट जाता है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय खुद को कर लेता है। तो ये चीज़ होता है। चलिए अब बात करने वाले हैं यहाँ पे किस तरह से आप इनको अलग कर सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ से प्रिपेयर हो सकते हैं कि ऐसा चीज़ अगर लाइफ में आती भी है तो हम किस तरह से यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, बॉडी में कुछ इफेक्ट होता है तो उनके लिए हम मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर माइंड में इस तरह का अगर ख्याल आता है तो उनके लिए भी हम प्रिपेयर रह सकते हैं। तो क्या है प्रिपेयर? आप योगा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपको यहाँ से खुद पे खुद जो आपका अंदर जो परिवर्तन आएगा वो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी चीज़ कितना ख़राब है, कितना चीज़ अच्छा है। तो इनके बारे में बात करते हैं। मेडिटेशन में 7 चक्र होते हैं। सातों चक्र को जागृत करना काफ़ी मुश्किल होता है, और लेकिन आप जब ये सब चीज़ करने लगे तो आपके अंदर जो परिवर्तन, आपका जो खुशहाली और आपका जो मुखाकृति का आकृति, जो हर चीज़ बदल जाता है। आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छे लगने लगेंगे, और आपका जो माइंडसेट में इतने गंदे विचार आते हैं तो वो चीज़ आपसे दूर हटेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके इम्पोर्टेंट बारे में बात करते हैं कि इसके बाद अगर कोई इस तरह का माइंडसेट आए तो हमें क्या करना चाहिए, पहले से किस तरह से तैयार लेना पड़ता है। देखिए, ए से जेड तक आपको प्लान बनाना है। अगर आप प्लान ए बनाते हैं वो फेल हो जाता है, फिर प्लान बी में जाइए, प्लान बी में चाहिए। तो इस तरह से अगर जब आप ए से लेकर जेड तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये प्लान ए बी एम एन ओ पी की जितना भी आपका है तो वहाँ पर आपको प्लान सक्सेसफुल मिल जाता है। तो आप खुशहाली वाला जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप एक ही प्लान बनाए, आप गोल सिर्फ एक ही सेट कर लिए है, एक ही गोल, वहाँ पे आप डिस्ट्रॉय, अगर वहाँ से प्लान आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वहाँ पे आपका फेलियर मिलता है तो शायद आपका जो है मानसिकता थोड़ा दुर्बल हो सकता है। तब आपको फिर से वही चीज़, गंदी चीज़ जो है ख्याल आने शुरू हो जाती है। ये चीज़ हो गया। ठीक है, प्लान आपको ए से जेड तक बनाना है, आपको ये दिमाग में हमेशा याद रखना है। बहुत जन कहते हैं कि प्लान एक ही बना, आपका लक्ष्य, आपका गोल में फोकस कीजिए। जी जी, ये चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ किनके लिए? जो मेंटली रूप से कमज़ोर नहीं है, जो मेंटली और शारीरिक रूप से आप जिनका क्षमता है उस तरह का, जिनका बौद्धिक क्षमता है। लेकिन
हर चीज़ में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो कमज़ोर है उनको ए से लेकर जेड तक प्लान बनाना चाहिए। चाणक्य नीति में भी यही कहा है, हमेशा दूसरा प्लान के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये हो गया। देखिए, आप फेलियर अगर मिलता है आप लोगों को जीवन में तो उन पे भी कुछ चीज़ है, ठीक है। जीवन में आपको हारना ज़रूरी है, तभी आपको जीत का स्वाद पता चलेगा। जीवन में आपको हारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको जीत का स्वाद मिलेगा। यही नहीं, छोटे छोटे आप ऐसे कदम उठाते हैं और कदम उठाने का बाद आपका जो कलीग यहाँ पे सर्कल में उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उन पे भी। और एक चीज़ होने के बावजूद कि किसी का भी अगर इस तरह का भी माइंडसेट होगा और आप अगर हर चीज़ में इस तरह का बोलेंगे और ये चीज़ करेंगे जो वो किया वो सही है, तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। वो जो चीज़ किया उन पे प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक थे, बॉलीवुड, नेपोटिज्म, ये बहुत सारे कारक थे। सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसी चीज़ किया, बहुत ही यहाँ पे गलत किया उन्होंने, ठीक है। उनको आगे बढ़ना चाहिए था, उनका मतलब ठीक है नहीं हो पाया। लेकिन अभी आप सबको एक ही बात, जो भी मेरे वीडियो देख रही है उनसे मैं अभी एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये इनको ज़्यादा ना फैलाए। अगर आप ज़्यादा फैलाते हो तो किसी का भी अगर डिप्रेशन अभी कोई होता है तो उनको माइंडसेट क्या होगा कि हम भी कर लेते हैं, मुझे भी ऐसा इस तरह का बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे, जो कि अभी दिखाई पड़ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सपोर्ट में बहुत उतरे हैं और यहाँ पे बहुत सारे को ट्रोल किया जा रहा है। एक ही निवेदन रहेगा आप लोगों से कि कोई भी अगर आपके आस पास में कुछ भी कर रहे हैं उनको आप ट्रोल करना बंद कर दें, ठीक है। सबसे पहला बात, ट्रोल करने से आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ शर्तों में, अगर इंसान अंदर से स्ट्रांग हुआ तो, ठीक है। ट्रोल ना करें उनको आप, जो उनका किसी भी जाति हो, लिंग हो, धर्म हो, उनका हाइट, उनका किसी भी माध्यम से उनको आप इस तरह से, उनका अगर सेंटीमेंट में लग रहा है वो चीज़, तो आप उनका मजाक मत उड़ाएं, नहीं तो कभी कर लेगा तो आप भी उसमें फंस सकते हैं। तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ से दूर रहे और ये चीज़ ऐसा न्यूज़ को आप मतलब सही कहना बंद कर दें, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर आपका सवाल हो तो नीचे आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। धन्यवाद। लीजिए, सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार।